जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी जानकारी है मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, इंडियन आर्मी सेना के जवानों के लिए पीएनबी की बड़ी सुरक्षा। अग्निवीर सेवारत जवानों को मिलेगा 1 करोड़ का बीमा। जी हाँ दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने पहले इंडियन आर्मी के साथ एमओयू साइन किया था। तो दोस्तों पीएनबी अब सेवारत जवानों को या फिर पूर्व सैनिकों को कुछ इंश्योरेंस कवर दे रही है। तो दोस्तों उसी के संबंध में कुछ जानकारी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक आपको कुछ सुविधाएं देता है, कुछ कवर देता है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रियल सैलरी इंक्रीज अक्रॉस ऑल पे कमीशन। जी दोस्तों, इससे पहले जितने पे कमीशन आपको मिले उसमें जो आपकी पे पेंशन बढ़ी, तो उसके आधार पे 8 सीपीसी में कितनी पेंशन पे सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कितनी भारत सरकार आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों डीएडीआर के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपका डीएडीआर बढ़ रहा है परसेंटेज के हिसाब से, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर 8वें वेतन आयोग में पेंशन के अनुमान के बारे में बात करेंगे, कितना परसेंट आपका इंक्रीज हो सकता है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों 8 सीपीसी से संबंधित कुछ जानकारियां लेंगे आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है कम्यूटेशन के केस के बारे में या फिर एक्स ग्रुप के केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने का केस चल रहा है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप का केस भी चल रहा है। तो दोस्तों टेंटेटिवली अनुमानित डेट घोषित हो गई है कि कब होगी अगली सुनवाई। तो दोस्तों इस पर भी कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पेंशन एलिजिबिलिटी आर्मी नेवी एयरफोर्स। जी हाँ दोस्तों पेंशन पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है जवानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या फिर आर्मी के हों, किस तरीके से किस सर्विस पे आपको पेंशन दी जाती है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इस पर एक छोटा सा रूल मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। देखने में आया है कुछ पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, इंडियन आर्मी सेना के जवानों के लिए पीएनबी की बड़ी सुरक्षा, यानी पंजाब नेशनल बैंक अब आपको सुरक्षा देंगे, कुछ इंश्योरेंस कवर देंगे। अग्निवीर भी उसमें शामिल है, साथ ही साथ जो सेवारत जवान है वो भी उसमें शामिल है। इनको दिया जाएगा 1 करोड़ का बीमा। और दोस्तों ये अभी की खबर है 15 जनवरी 2026 की। क्या लिखा है इसमें? 10वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के गौरवशाली अवसर पर भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आपसी बैंकिंग समझौते को अगले 3 वर्षों यानी 2029 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो एमओयू साइन हुआ था उसका जो पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया 2029 तक, यानी 2029 तक अब पीएनबी की सेवाएं आप ले सकते हैं। यह गठबंधन न केवल वर्तमान में देश की सेवा कर रहे सैनिकों बल्कि रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों के प्रति सेना की वित्तीय सुरक्षा को मजबूती से दर्शाता है। यानी दोस्तों सर्विंग जवानों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो रिटायर हो चुके हैं सैनिक उनको भी फायदा मिलेगा, डिफेंस पेंशनर्स को इंक्लूडिंग सर्विंग पर्सनल। इस विशेष साझेदारी के केंद्र में पीएनबी की रक्षक प्लस योजना है, जिसके तहत सैनिकों को
कई असाधारण बीमा और बैंकिंग लाभ दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अगर आपका खाता पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, तो दोस्तों आप फैसिलिटी ले सकते हैं। 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाता है पीएनबी की तरफ से सर्विंग जवानों के लिए। इस नए करार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अब 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर अग्निवीरों सहित सभी कार्यरत जवानों के लिए उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें अग्निवीर भी शामिल है, जो जवान है वो भी शामिल है। इसके अलावा हवाई दुर्घटना की स्थिति में यह बीमा राशि बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, हवाई दुर्घटना होती है, तो उसमें 1.5 करोड़ की राशि दी जाएगी पीएनबी के द्वारा। शहादत होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर शहादत होती है तो दोस्तों उसके ब्याह पे 10 लाख रुपए मिलेंगे। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे। बेटी के विवाह के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पीएनबी नहीं, जो दूसरे बैंक हैं, एसबीआई हो गया या फिर दोस्तों यूबीआई हो गया, दूसरे बैंक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जवानों के लिए। बैंक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के कारण शहादत होने पर 10 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर देने का भी प्रावधान दिया है। साथ ही जवानों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए और बेटी की विवाह के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी इस योजना का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हर एक टाइप की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी बैंक से। बैंक जाकर आप और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, महिलाओं के लिए वुमन पावर सेविंग स्कीम के माध्यम से एक निर्धारित औसत बैलेंस रखने पर 20 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वुमेन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी कुछ सुविधाएं हैं बैंक के थ्रू। पंजाब नेशनल बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीएनबी रक्षक प्लस के माध्यम से पेंशन भोगियों और सक्रिय सैनिकों दोनों को ही पहले से बेहतर और प्रभावी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। बैंकों की तरफ से आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है किसी की मृत्यु पर। भारत सरकार और सेना का यह साझा प्रयास सैनिकों को एक सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के लिए जारी के लिए सुनिश्चित किया गया है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान और उनके परिवार किसी भी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहें। अगर जवानों के परिवार के साथ कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होता है, या फिर दोस्तों जवानों की मृत्यु हो जाती है एयर एक्सीडेंट में, या फिर कहीं एक्सीडेंट कहीं हो गया, तो उसके ब्याह पर परिवार को कुछ सुविधाएं दी जाती है बैंकों के द्वारा। तो दोस्तों एक ये नई जानकारी थी जो मैंने यहां पे आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रियल सैलरी इंक्रीज अक्रॉस ऑल पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों जितने भी पहले पे कमीशन थे उसमें आपकी मिनिमम पे कितनी थी और मैक्सिमम पे कितनी थी, और फिर उसी के आधार पे 8 सीपीसी में आपकी मिनिमम मैक्सिमम पे कहां तक जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए, मैं बात कर रहा हूं दूसरे पे कमीशन की। आपकी मिनिमम पे थी 80 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पहले मिनिमम पे थी 80 रुपए, मैक्सिमम पे थी दूसरे सीपीसी की 3000। और दोस्तों कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? 14.2%। फिर दोस्तों थर्ड सीपीसी में मिनिमम पे थी 185 और मैक्सिमम थी 3500। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 20.6%। फिर चौथे वेतन आयोग में 750 मिनिमम पे थी, मैक्सिमम पे थी 12000। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 27.6%। फिर पांचवें वेतन आयोग में मिनिमम पे थी 2550, मैक्सिमम थी 26000 और 31% यहां पे इंक्रीज हुआ था। छठा वेतन आयोग एक बेहतर पे कमीशन है। जी हां दोस्तों, मिनिमम पे थी 7000 और मैक्सिमम पे पहुंची थी 80000 तक। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 54%। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग में। लेकिन 7 सीपीसी ने आपका भट्टा गोल कर दिया। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी बहुत ही खराब पे कमीशन साबित हुआ। मिनिमम पे थी 18000 और मैक्सिमम गई थी 2,50,000 तक। जी हां दोस्तों, और दोस्तों कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? सबसे कम 14.3%। अब दोस्तों 8 सीपीसी में यह आपकी मिनिमम पे लगभग पहुंच सकती है 26,000 और 35,000 के बीच में। जी हां दोस्तों, मिनिमम पे की बात कर रहा हूं। अगर फिटनेस फैक्टर आपको कम भी दिया जाता है तो दोस्तों आपकी मिनिमम पे 26,000 के आसपास पहुंच सकती है। फिर दोस्तों अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो दोस्तों मैक्सिमम यहां पे
सीधा 2,50,000 से ऊपर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम यहाँ पे 2,50,000 से ऊपर। यानी दोस्तों अगर हम देखें तो दोस्तों ये 3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास आपकी मैक्सिमम पे जाएगी। और दोस्तों अगर मैं रियल इंक्रीज की बात करूं तो दोस्तों यहां पर 14% से लेके और 25% के बीच में 8 सीपीसी में इतना परसेंट आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ सकती है। अब दोस्तों अगर इसी के आधार पे हम डीए ग्रोथ की बात करें, डीएडीआर की ग्रोथ कैसे हो रही है। 5th सीपीसी में डीए की ग्रोथ थी 74%, छठे वेतन आयोग में थी 125%, और आपको फिटनेस फैक्टर कितना दिया गया था, कितना परसेंट दिया गया था, 1.86। 7 सीपीसी में दिया गया कितना, 2.57। 1/1/2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा, 60%। यानी जो डीए की ग्रोथ है वो 7 सीपीसी में रुक गई है, बहुत कम है, कितना, 60% तक। जहां मैं छठे वेतन आयोग की बात करूं 6 सीपीसी में ये थी 125% तक। तभी दोस्तों आपको ज्यादा फायदा मिला था, कितना, 54% तक का। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, यानी बढ़ोतरी भी कम होगी यहां पे, और फिटनेस फैक्टर भी यहां पे आपका कम बन रहा है डीएडीआर के रेट के हिसाब से। तो दोस्तों डीए का जो ग्रोथ है वो रुक गया है 7 सीपीसी में। 8वें वेतन आयोग में पेंशन के अनुमान, भारत में 8वां वेतन आयोग अभी तक लागू नहीं हुआ, इसलिए यह तय नहीं है कि इसमें पेंशन की राशि कितनी होगी। हालांकि यदि 8 सीपीसी को 7वें वेतन आयोग के आधार पर 15 से 20% की वृद्धि के साथ लागू किया तो पेंशन की राशि मिनिमम तरीके से बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी यही बताया कि 8 सीपीसी में जो आपकी मिनिमम बढ़ोतरी हो सकती है वो हो सकती है 15 से 20%। जैसा मैंने आपको बताया 15 से, यानी मैं लेकर चल रहा हूं 14 से और 25% के बीच में गवर्नमेंट आपका बढ़ा सकती है पे पेंशन 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी 8 सीपीसी के बारे में। चलते हैं दोस्तों कुछ अगली जानकारियों की तरफ। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस डाले गए हैं जिनकी सुनवाई पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एक्स ग्रुप पे की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर के द्वारा एक केस डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों ये केस है एक्स ग्रुप पे का। जो एक्स ग्रुप के टेबल्स हैं उसमें जो विसंगतियां हैं, जो टेबल्स में गलतियां हैं, तो दोस्तों उसको सुधारने के लिए ये केस डाला गया है। अब दोस्तों इसकी सुनवाई होनी है टेंटेटिवली 19 जनवरी 2026 को। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लिस्टेड है। अभी तक दोस्तों इसका फैसला नहीं हुआ है। अभी दोस्तों ये मोशन हियरिंग पर इसकी सुनवाई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तारीख यहां पे दी जाती रही है, लेकिन फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों इसकी टेंटेटिवली अनुमानित डेट तय हो गई है 19 जनवरी 2026 को। एक आध दिन पहले ये डेट कंफर्म हो जाएगी कि 19 जनवरी को ही सुनवाई होगी। तो दोस्तों यहां पर अनुमानित डेट है 19 जनवरी 2026, और हम कह सकते हैं कि 19 जनवरी को पूर्ण तरीके से सुनवाई हो और यह फैसला एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के फेवर में आ जाए, ताकि दोस्तों ये मैटर कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए। हम देख रहे हैं काफी सालों से कि ये केस अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट यहां पर दे दे। फिर दोस्तों एक और केस है, ये केस है कम्यूटेशन पर। जन दोस्तों ये भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिस इशू करे थे सरकार को कुछ जवाब देने के लिए कि अब तो इंटरेस्ट रेट जो है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो रही है। तो आप 15 साल का पीरियड क्यों मेंशन करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप 15 साल तक क्यों वसूली कर रहे हैं पेंशनर्स की पेंशन में से कम्यूटेशन की। तो दोस्तों यहां पर कुछ नोटिस जारी करे गए थे। तो दोस्तों उसके ब्याह पर यह सुनवाई आगे बढ़नी है। अभी तक फैसला नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों इसकी टेंटेटिवली सुनवाई है 20 जनवरी 2026 को। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों मंडे ट्यूसडे को यह सुनवाई होनी है एक्स ग्रुप पे की भी और कम्यूटेशन पर भी। और दोस्तों यह केस फिलहाल डाला गया था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के द्वारा। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जज एसोसिएशन हैं, यानी कुछ जज हैं जो चाहते हैं कि हमारा कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 10 साल 11 साल कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाता है तो दोस्तों जजों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पेंशनर्स का भी रास्ता
खुल जाएगा कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने का। तो दोस्तों देखते हैं कि कम्यूटेशन वाले केस में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पीरियड को कम करता है या नहीं करता। क्योंकि दोस्तों जस्टिफिकेशन के आधार पे तो कम्यूटेशन का पीरियड कम होना चाहिए। अब 15 साल का पीरियड नहीं, 10 से 11 साल का पीरियड होना चाहिए। बस एक बार फैसला आ जाए तो दोस्तों फिर सबके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों केस को लेकर। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन एलिजिबिलिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आर्मी में अधिकारियों को पेंशन लेने के लिए मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए? 20 साल सर्विस। अगर मैं पीबीआर की बात करूं, जवानों की बात करूं, जेसीओस की बात करूं, तो दोस्तों उनकी मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 15 साल। यानी 20 से 15 साल यहां पे सर्विस चाहिए, मिनिमम सर्विस चाहिए अधिकारियों को भी और हमारे जवान जेसीओस को भी पेंशन लेने के लिए। लेकिन दोस्तों कई ऐसे जेसीओ जवान हैं जिनकी 15 साल सर्विस नहीं है, ना ही 20 साल सर्विस है। उनकी जो मिनिमम सर्विस हो रही है वो 15 साल से कम हो रही है। हालांकि जिनके डिसेबिलिटी के मैटर हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड पे आउट हो गए, उनको तो पेंशन दी जा रही है, भले उनकी 2 साल सर्विस हो, 3 साल सर्विस हो। लेकिन जिनकी डिसेबिलिटी नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से घर आ गए हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जा रही क्योंकि उनकी सर्विस ना तो 15 साल है, 20 साल है। तो दोस्तों ऐसे केस भी एएफटी में चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 15 साल से जिनकी कम सर्विस है तो उनको भी पेंशन यहाँ पे अलॉट की जा सके पीसीडीए के द्वारा या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। तो दोस्तों यहां पर तो ये सरकार के रूल है, 15 साल का और 20 साल का। फिर दोस्तों नेवी में भी और एयरफोर्स में भी बिल्कुल वही सेम रूल है, यानी 20 साल अधिकारियों के लिए और 15 साल यहाँ पे पीबीआर के लिए, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 साल की सर्विस चाहिए अधिकारियों को या फिर पीबीआर को पेंशन लेने के लिए। लेकिन फिर भी अगर इससे कम सर्विस है, तो दोस्तों फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम किसी तरीके से आपकी हेल्प कर दें कोर्ट के थ्रू, अगर आपकी मिनिमम सर्विस नहीं है पेंशन लेने के लिए, उससे भी कम सर्विस है। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स मैंने आपको समझा दिए मिनिमम पेंशन लेने के लिए। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो या फिर इन जानकारियों के रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी एडवांस जानकारियां हैं, सारी नई जानकारियां हैं जो समय पर आपको दी जाती रहेंगी आगे भी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, वीडियो से जुड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।